कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस कर चुके थे कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है। आज बात करेंगे कि जो कार्बन होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो कल मैंने ये चीज़ बताई थी कि कोई चीज़ बनती है तो बॉन्ड बनते हैं और कोई चीज़ बिगड़ती है तो बॉन्ड टूटते हैं। तो ये और बॉन्ड भी बताया था, कौन कौन से बताए थे? एक आयनिक बॉन्ड बताया था, पहले भी डिस्कस कर चुके थे, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बताया था। तीसरा कोऑर्डिनेट भी होता है जो आपके सिलेबस में इस समय नहीं है। तो बेटा जो कार्बन कंपाउंड होता है वो कार्बन कंपाउंड होता है वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन कौन से आवरण बनाता है? सहसंयोजी आवरण बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आवरण बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लेता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन को देता है, बल्कि क्या करता है? साझा करता है। क्या करता है? साझा करता है। इसीलिए क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक आवरण बनाता। अब हम पढ़ेंगे बेटा सहसंयोजी आवरण क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी आवरण होते हैं, वे आवरण जो इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनते। अब ये जरूरी नहीं है कार्बन का ही साझा हो, कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा हो या अन्य एलिमेंट कार्बन से ही साझा करें, आपस में अन्य एलिमेंट भी साझा कर सकते हैं। इसके उदाहरण देखें। पहले फर्स्ट देखें H2 का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ H2, H2 का फॉर्मेशन, H2 का फॉर्मेशन। देखिए जो हाइड्रोजन होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, यानी क्या होता है? 1। हाइड्रोजन कितने हमारे? 2। कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे? 1s लिखते हैं, नहीं लिखते? अब हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। इस हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। अब होता क्या है कि भाई दोनों में 1s बने और अधिकतम इलेक्ट्रॉन s में कितने आ सकते हैं? 2। तो 2 ही इसमें होने चाहिए और 2 ही इसमें होने चाहिए। एक दूसरे को दान तो दे नहीं सकते, तो क्या करते हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। और जब ये साझा करते हैं तो इस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं और इस तरह से एक आबंध बन जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य। और इस आबंध को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एक इसमें 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला तो ये कि जो आबंध के द्वारा मतलब जो साझे के द्वारा बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। दूसरा, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। अब बात तीसरी क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का भी साझा हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। कहने का मतलब एक एलिमेंट, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन थे तो एक साझा कर लिया, सिंगल बॉन्ड बन गया। सपोज करो मैं दूसरा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ O2 ऑक्सीजन का। अब देखिए O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, यानी 2,6। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखें जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने? 6। दोनों की बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों क्या चाहेंगे कि मेरी बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तब देखें क्या होगा
बेटा ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे सकता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने रह जाएंगे 4, जो संभव नहीं है। कैसे संभव है दोनों में 8-8 हो जाए? दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लें, साझा कर लें। क्या कर लें? साझा कर लें। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ने ये साझा कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन ने ये साझा कर लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, दोनों ने क्या कर लिया आपस में साझा कर लिया। जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों का अधिकार होता है, इसका भी अधिकार होता है और इसका भी अधिकार होता है। यही कारण है कि देखिए जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार है हाइड्रोजन का और इसका भी अधिकार है, तो इसकी भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसकी भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम केस यहाँ पर आता है बेटा, इसकी बाहरी कक्षा में 8 हो गए और इसकी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बना देगा जी वो कितने इलेक्ट्रॉन ने साझा किया है? 4 ने, 2 इसके 2 इसके, यानी 1 2 3 4। क्लियर? ये कंडीशन है। अब बेटा ये देखिए मैंने ये बताया था यहाँ पहले कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखें कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। इसीलिए और डबल बॉन्ड ओ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओ डबल बॉन्ड ओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते। तीसरा एग्जाम्पल देखिए जरा N2 का। इसका एग्जाम्पल देखेंगे N2 का। N का एटॉमिक नंबर 7 2,5। ठीक है, और N की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए और 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए। क्या करें भाई जिससे कि 3-3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए? ना तो ये से दे सकता ना ये से दे सकता, तो क्या होता है? तीनों इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा। और जब ये दोनों आपस में साझा कर लेते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में हो जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में हो जाते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनती है? N। कितने इलेक्ट्रॉन ने साझा कर लिया? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अब देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया तो सिंगल बॉन्ड बनाता, 4 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया तो डबल बॉन्ड बनाता। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल साझे के? 6। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। N ट्रिपल बॉन्ड N। या ये कहें जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, एक एटम का जितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है उतने ही बॉन्ड बनते हैं। देखो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया इसलिए सिंगल बॉन्ड आ गया। एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया इसलिए डबल बॉन्ड आ गया। सॉरी बेटा, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया इसलिए क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से जो बॉन्ड का निर्माण होता है, यहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे वहाँ पर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सह संयोजक आवरण। अब बात ये होती है बेटा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है यानी केवल एकल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे? हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। कौन सा होता है? एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। लेकिन जिनके मध्य में त्रिआवन होते हैं यानी 3 आवन होते हैं, उनमें बेटा ऊपर वाला नीचे वाला यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को कहते हैं पाई बॉन्ड। कैसे होते हैं? दोनों होते हैं हमारे पाई बॉन्ड। और जो बीच वाला होता है ये होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि क्या चीज? यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। डबल बॉन्ड है तो एक पाई और एक सिग्मा होगा। लेकिन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी त्रिआवन होगा उसमें बीच वाला ही सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, ऊपर नीचे वाले पाई बॉन्ड कहलाएंगे।
कहीं ऐसा मत कर देना कि नीचे वाले को सिग्मा कह दो, ऊपर वाले को पाई कह दो, ऐसा नहीं होगा। केवल बीच वाला सिग्मा कहलाएगा, ऊपर नीचे वाले क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्ड कहलाएंगे। तो इससे ये पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। CH4 का मैं आपको बता चुका लास्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो में, ठीक है। अब जैसे कुछ मैं और बता देता हूँ आपको, एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ अभी इसकी, ये देखें। जैसे सपोज करो हमारे पास NH3 होता है, क्या होता है, NH3। ये तो होता हमारा होमोमोलिक्यूल, इसमें हो गया होमोमोलिक्यूल के मध्य हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा एक NH3, ये कैसे हो गए, हेटेरोमोलिक्यूल हो गए। CH4 कैसा था, हेटेरोमोलिक्यूल था। जरा नाइट्रोजन में देखना बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी 2,5 1s2 2s2 और P3, ये लिखते हैं, क्या हो गया, P3। हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, 3, यानी कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। क्या होता है, 1,1s, क्या होता है, 1s। अब ये देखिए नाइट्रोजन कैसे थी भाई, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 अब बात ये आती है कि इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, क्या करने, 8 इलेक्ट्रॉन होने इसकी बाहरी कक्षा में, और इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने, 2 होने। यदि ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दान दे दे तो इसकी बाहरी कक्षा में 0 हो जाएगा, जो संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए ये क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं, ये साझा करते हैं। तो 3 हाइड्रोजन के एटम किससे साझा कर लेते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो इसीलिए बनता है NH। ये जो 3 आवन बने NH3 के, अमोनिया, ये आवन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कोवेलेंट आवन या कोवेलेंट, यानी सहसंयोजी आवन। क्या कहलाते हैं, 3 आवन सहसंयोजी आवन कहलाते हैं। इस तरह से ये आवन होते हैं। जैसे एक और देखते हैं जरा, H2O का बताता हूँ मैं आपको, क्या बताता हूँ, H2O का जरा देखें कैसे होता है। O का एटॉमिक नंबर 8 यानी 2,6। तो देखिए ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले जरा एक चीज और थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखाते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, लोन पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। और ये कौन से कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, रिमेनिंग बच रहते हैं, तो लोन पेयर कहलाते हैं। नहीं बचते हैं तो कोई बात ही नहीं। जैसे अब इसमें देखें, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। हाइड्रोजन 2 है, 1 इनकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो 8 करने के लिए क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये साझा कर लेते हैं। साझा कर लेते हैं तो इनकी बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन में कितने हो गए, 8। इसलिए जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, ये बन जाती है। अब देखें, ये तो दोनों हो गए कौन से, बॉन्ड पेयर। कौन से हो गए, बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गए हमारे लोन पेयर। कितने हो गए, लोन पेयर हो गए। क्या हुआ, ये लोन पेयर। क्यों, क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉन ने किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाले हैं, कैसा बॉन्ड बनाया इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। क्या बनाया इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये बॉन्ड जो कहलाएंगे वो हमारे सिंगली कहलाएंगे, यानी सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। यहाँ ये जो बॉन्ड कहलाएंगे वो सिग्मा कहलाएंगे। सिग्मा और पाई कब
डिसाइड करेंगे, इस केस में डिसाइड करेंगे जहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा होगा। तो आपके साथ ये चीज़ कंप्लीट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अब आएगा आपका कार्बन की अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें आपका ग्रेफाइट आता है, डायमंड आता है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।